वंदे पुरुषोत्तम। 20 मार्च सन 1942 की बात है। प्रातःकाल श्री ठाकुर जी निवृत्त निवास में विश्रामन पर बैठे हैं। उसी समय नवाखाली के चंद्रनाथ दा वैद्य आ पहुँचे। चंद्रनाथ दा को देखकर श्री ठाकुर ने उल्लसित हो कहा, अभी आए हो, अच्छा हुआ, तुम्हारे साथ मुझे बातें करनी थी। चंद्रनाथ दा प्रणाम करने के बाद नीचे बैठ गए। श्री ठाकुर चंद्रनाथ दा से विशेष रूप से बर्मा में युद्धकालीन अवस्था का समाचार जानना चाहे। चंद्रनाथ दा ने मोटा मोटी समाचार बताया। उस प्रसंग में उन्होंने कहा, विपत्तियों में पड़ने पर ही पग पग पर आपकी दया का अनुभव होती है। श्री ठाकुर जी ने बोला कि परम पिता की दया तो मनुष्य पर है ही, किंतु यजन याजन इष्टवृत्ति जो करते हैं, खासकर प्रत्येक कार्य में विहित कृत्य चलन से वे उस दया को अधिक समझ सकते हैं और दया पाने का सुयोग भी सबसे अधिक प्राप्त करते हैं। संसार में जितनी तरह के यंत्र हैं, उसमें सबसे बड़ा यंत्र मनुष्य का शरीर है। इस यंत्र को घस मांझकर तथा तेल देकर जितना तीक्ष्ण और उपयुक्त बनाया जाए, उतनी ही सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ें पकड़ में आ सकती हैं। इस सूक्ष्म बोध और अनुभूति के अनुसार क्षिप्र रूप से क्रिया करने की शक्ति भी उसमें बढ़ती है। यजन याजन इष्टवृत्ति एवं इष्टानुगकृति आचरण से यह संभव हो सकता है। मनुष्य जितना प्रवृत्तमुखी होता है, उतना ही वह ब्लंट, बोधा और कैलस बोधहीन होता है। कहाँ क्या करना चाहिए उसे पता नहीं चलता है। पता चलता भी है तो मोटर सेंसनरी कोऑर्डिनेशन, बोध प्रवाही और कर्म प्रबोध स्नायु की संगति नहीं रहने के कारण जहाँ जो करना समीचीन समझता है, उसे वह तीव्र गति से नहीं कर पाता है। इस प्रकार वह विपत्तियों से घिर जाता है और बहुधा उससे मुक्त होने का पथ नहीं खोज पाता है। मनुष्य लाख धंधा में घूमता फिरता है, किंतु इष्ट धंधा की परवाह नहीं करता। उसमें किंतु उसका व्यक्तित्व विच्छिन्न हो जाता है। विच्छिन्न व्यक्तित्व विपर्य के सम्मुखीन होकर और भी विपर्यस्त हो जाता है। विपर्य में भी सूत्र कहाँ छिपा रहता है, उसे खोजबीन कर एकाग्र भाव से अपने को उस पथ पर परिचालित नहीं कर पाता है। उस समय भी प्रवृत्ति का विक्षेप उसे विभ्रांत कर देता है। जैसे कोई व्यक्ति आत्मरक्षार्थ एक जगह से दूसरी जगह भागा जा रहा है। यदि वह नशाबाज है तो वह बीच में शराब की दुकान देखकर यह सोचते हुए उसमें जा सकता है कि कुछ पी लेने से मन चंगा हो जाएगा और तभी जल्दी से भागने में सुविधा होगी। यह सोचकर वह दुकान में शराब पीने के लिए बैठ जाता है, किंतु पीने की मात्रा ठीक नहीं रख पाने पर नशा में बदहोश हो वहीं लेट जाता है। अंत में वह पकड़ा जाता है। इस प्रकार ऐसी घटनाएं घटती हैं, उसका क्या कोई ठिकाना है। इसलिए सभी को यजन याजन इष्टवृत्ति में अभ्यस्त होना चाहिए। नित्य अभ्यास द्वारा सत्ता के पालन पोषण और रक्षा करने की सामग्री चरित्र में मौजूद रहती है। यह मौजूद सामग्री ही उसे कुसमय से बचाती है। जो यजन याजन इष्टवृत्ति नहीं करता है, जो सक्रिय भाव से इष्ट धंधा में लगा नहीं रहता है, वहाँ समझना होगा कि अनिष्ट तथा प्रवृत्ति उसके पीछे है और उपयुक्त समय पर अपना काम करेगी ही। इसलिए संकट काल के सिवा बहुधा यह समझ में नहीं आता है कि किसका वास्तव संबल कितना है। प्यारे दा ठाकुर जी के एक भक्त थे जो वहीं पर बैठे थे। उन्होंने ठाकुर जी से पूछा कि जिन्होंने यहाँ नाम नहीं लिया है, वे तो इष्टवृत्ति नहीं करते होंगे, और भी ऐसे अनेक होंगे जिन्होंने कहीं भी दीक्षा भी नहीं ली है, वे भी तो विपत्ति से रक्षा पाते ही हैं। श्री ठाकुर जी ने बोला कि रक्षा विधि का जितना पालन करता है, वह उतनी ही रक्षा पाता है, चाहे वह नाम ले या नहीं। यदि कोई व्यक्ति पितृभक्त या मातृभक्त होता है, तो वे ही उसकी संपदा होते हैं। उसकी बोल चाल भाषा कर्म बहुत कुछ पितृ केंद्रिक या मातृ केंद्रिक होगी। केंद्रानुग यजन याजन और भरण उसके जीवन में मौजूद रहते हैं एवं ऐसे श्रेय अनुसरण का जो फल मिलता है, उससे वह वंचित नहीं होता। फिर भी विधि अनुसार करने से ही मनुष्य को विहित फल की प्राप्ति होती है। नियमित रूप से इष्टवृत्ति करने का फल भी
अमोघ होता है। इष्टवृत्ति का अर्थ है मांगलिक यज्ञ। इष्टवृत्ति के विषय में एक छंद है, उसका अर्थ इस प्रकार है कि इष्ट भरण का धंधा जिसके मस्तिष्क में लगा रहता है उसकी सारी प्रवृत्तियां इष्टार्थ विन्यस्त हो उठती हैं। समाहारी दीप्त नशा में कर्म संदीपना उस आवेग से अटूट रहकर संवर्धना लाती हैं। अस्थिर स्नायु की स्वस्थ टान से चलनशील स्नायु भी गतिशील हो उठती है। इस आग्रह से आलस, आत्मंभारिता, आत्माभिमान और दरिद्रता दूर होती है। उसकी संचित बुद्धि शक्ति कुशलता से आपत्ति काल में उसे बचाती है। इस तरह वह इष्टानुराग सहित संपदाओं के पथ पर चलता है। आलोचना प्रसंग भाग 3 पृष्ठ संख्या 160, 161, 162 और 163 से। जय गुरु।